नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। हिंदुस्तान में लगातार ये बोलती रही हूं कि जो भी आप बोओगे उसे आपको काटना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इस देश के अंदर गलत कृत्य किए हैं, जितने भी इनके बड़े नेता हैं उन्होंने गलत काम किए हैं, उसकी सजा इनको मिलनी आरंभ हो गई है। गांधी परिवार के बहुत ही करीबी कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से रहे हैं, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और ये जो सजा सुनाई है वो 2 लोगों की हत्या के मामले में सुनाई है। और मैं बात कर रही हूं मिस्टर सज्जन कुमार की, जो 1984 के जो सिख राइट्स हुए थे, सिखों के जो दंगे हुए थे, उसके एक बहुत बड़े आरोपी हैं। सज्जन कुमार ने 1 नवंबर 1984 को दिल्ली में सरस्वती विहार नाम की एक जगह है, वहां पर एक परिवार के 2 पुरुषों को, पिता और पुत्र दोनों को पेट्रोल डाल के अपने साथियों के साथ जिंदा जला दिया था। और केवल इन 2 लोगों को ही जिंदा नहीं जलाया था, जिनको जलाया उनकी पत्नी को भी इन्होंने मारने की कोशिश करी और उनकी भतीजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी थी। और फाइनली 25 फरवरी 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो विशेष न्यायाधीश है कावेरी बावेजा जी, उन्होंने ये सजा सज्जन कुमार को सुनाई। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो लोग इस उम्र कैद की सजा से खुश नहीं है और हो भी नहीं सकते। जिनका पूरा परिवार एक राजनीति के चलते उजड़ गया, वो कैसे खुश हो सकते हैं? वो लगातार धरने पर बैठ करके सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको फांसी की ही सजा चाहिए, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। सज्जन कुमार ने जसवंत सिंह जी और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या करी थी। उनकी हत्या में शामिल होने का, भीड़ को उकसाने का आरोप सज्जन कुमार के ऊपर है। और 2 आरोप सज्जन कुमार पर हैं। एक तो यह आरोप जिसमें इनको 25 फरवरी को उम्र कैद की सजा मिली है, और उसके अलावा कैंट के अंदर भी दंगे भड़काने का आरोप है, और उस मामले के अंदर ये ऑलरेडी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और अब दूसरे मामले में भी इनको उम्र कैद की सजा मिली है। आप सोचो, पेट्रोल डाल करके जसवंत सिंह जी और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को खुलेआम बाहर जिंदा जला दिया था सज्जन कुमार ने, जो गांधी परिवार का एकदम, कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा वफादार। गांधी परिवार बोले कि जाओ पूरे देश में आग लगा दो, तो सज्जन कुमार पूरे देश में आग लगा सकते थे। ऐसी दीवानगी इनकी गांधी परिवार के लिए थी। गांधी परिवार से ऊपर मिस्टर सज्जन कुमार के लिए कुछ नहीं था। 84 के जो सिख नरसंहार के दंगे थे, वो आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके द्वारा करने के पश्चात क्या बोला था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और इतना विष, इतना जहर इन लोगों के मन में भर गया कि इन्होंने इस देश के अंदर हमारे सिख भाई बहनों के ऊपर बर्बरता करनी आरंभ कर दी। उनके गलों में टायर बांध करके उनको जलाया। और ये लोग आज लोकतंत्र की और लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं। और दुख की बात यह है कि जब इस देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, जब इस देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब किसी की हैसियत नहीं थी कि वो सज्जन कुमार को छेड़ दे, टच कर दे या सजा सुना दे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। 12 फरवरी 2025 को दिल्ली की अदालत ने दोषी ठहराया था सज्जन कुमार को इस मामले में, और उसके बाद 25 फरवरी को सजा हुई। जबकि 2010 में सज्जन कुमार पर हत्या का, दंगा फैलाने का, आपराधिक साजिश करने का और हिंसा भड़काने का
आरोप लगा था। और उसके बाद 2013 में दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को इन सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। कैन यू इमेजिन? बोला कि नहीं नहीं, ये तो सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, इनको भाई बरी कर दिया जाए। और बाइज्जत बरी सज्जन कुमार को कर दिया था। किसकी सरकार थी 2010 में? किसकी सरकार थी 2013 में? मैडम सोनिया गांधी की। वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। मनमोहन सिंह जी तो रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ये जो कोर्ट का फैसला था निचली अदालत का इनको बाइज्जत बरी करने का, उसको सीबीआई ने उच्च अदालत में, उच्च न्यायालय में जाकर के चैलेंज कर दिया था। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ये गलत है, और अगर ये बाइज्जत बरी हो गए तो यह अन्याय हो जाएगा उन बेचारे लोगों के साथ जो न्याय के लिए टकटकी लगा करके न्यायालय की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस देश के कानून पर भरोसा है। और फिर 17 दिसंबर 1918 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को 1984 के दंगों में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और उसके तुरंत बाद 2018 में सज्जन कुमार ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दिया क्या होगा? मैडम सोनिया गांधी ने बोला होगा भैया अब तुम्हें हो गए आजीवन कारावास की सजा, अब तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, तुम त्यागपत्र दो। क्योंकि मैडम सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने जब इन लोगों का इस्तेमाल करना था करके हत्याएं इस देश के अंदर करवा दी, बेचारे निर्दोष लोगों की, हमारे सिख भाई बहनों की। और उसके बाद बोल दिया कि त्यागपत्र दे करके जाओ, अब जेल की सलाखों के पीछे बैठो। इनके जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, इनके मेडिकल के आधार पर बेल मांगने की कोशिश करी, लेकिन इनकी तमाम जो बेल एप्लीकेशंस थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके रख दिया था। 2022 में एक दंगे के मामले में इनको जमानत मिली, लेकिन दूसरे मामले के चलते ये आजीवन कारावास की सजा काटते हुए जेल में ही रहे। और अब एक बार फिर से इनको उम्र कैद की सजा मिल गई। ये पास्ट है कांग्रेस का, ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। देश की राजधानी सरस्वती विहार में 2 हमारे सिख भाइयों को जिंदा जला दिया, और ये राहुल गांधी अब विदेश में जाकर के बोलते हैं कि आज भारत के अंदर हमारे जो सिख भाई हैं उनको पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है। एक नंबर के झूठे किस्म के, मक्कार किस्म के, देश विरोधी, सिख विरोधी व्यक्ति हैं राहुल गांधी। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तब भी मैंने राहुल गांधी की तथ्यों के साथ शब्दों के बाणों से खिंचाई करी थी, और आज भी मैं यही बोलूंगी, शेम ऑन यू मिस्टर राहुल गांधी। लेकिन मेरे लिए ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश है वो बहुत वेलकमिंग है, पर मैं परिवार के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूं, जसवंत सिंह जी के परिवार के, और ऑब्वियसली वो इस कानूनी लड़ाई को लड़ते रहे, हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं। बट शायद आज थोड़ी बहुत तसल्ली, शांति जसवंत सिंह जी और उनके जो सुपुत्र रहे हैं तरुणदीप सिंह जी, उनको मिली होगी। 1984 के बाद 2025 में उनको थोड़ा बहुत न्याय मिला है। सोचिए आप, इस तरीके से कांग्रेस लगातार एक हत्यारे को बचाती रही, मैडम सोनिया गांधी बचाती रही, और ये लोग आज लोकतंत्र की, संविधान की, कानून व्यवस्था की दुहाइयां देते और कहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। आज कानून व्यवस्था सही है कि हमारे 2 सिख भाइयों के दोषी को उम्र कैद की सजा मिल रही है। आपने क्या किया मैडम सोनिया गांधी? हिम्मत है तो बता दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस लाइव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।